26 जून 1960 की बात है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का एक शहर है करहल, और इसी में ही एक स्कूल है जिसका नाम है जैन इंटर कॉलेज। दरअसल वहां पर कवि सम्मेलन चल रहा था और कवि सम्मेलन में मशहूर कवि दामोदर स्वरूप विद्रोही वो एक कविता पढ़ने वाले थे और कविता का शीर्षक था दिल्ली की गद्दी सावधान। बस इतना था कि जैसे उन्होंने पढ़ना शुरू किया तभी एक दरोगा मौके पर आते हैं और दरोगा ने आने के बाद न केवल उस कवि को फटकारा डांटा बल्कि उनके हाथ से माइक छीन लिया और माइक छीनकर वहां से उन्होंने कहा कि तुम सरकार के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोल सकते, एक भी आवाज नहीं आनी चाहिए। अब दरोगा ये बात जब बोल रहा था तो ये पूरी भरी सभा में जितने भी लोग थे सबकी नजरें उस दरोगा पर पड़ जाती है। तभी उस भीड़ में से जो श्रोता होते हैं उनमें से एक श्रोता जिसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास होती है, वो नया लड़का, नया युवक, वो सीधा वहां मौके पर पहुंचता है, उस दरोगा को पकड़ता है, एक जोर की पटखनी लगाता है और चारों खाने चित कर देता है। बस इतना होना था कि जितने भी जनसभा में, जितने भी उस कवि सम्मेलन में लोग आए थे सुनने के लिए उस कवि को, सभी तालियां बजाने लगते हैं जोर जोर से। और जब तालियां बजाने लगते हैं तो उस लड़के को अपने कांधे पर उठा लेते हैं। दरअसल वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उस लड़के का नाम होता है मुलायम सिंह यादव, जो आगे चलकर उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री रहे और भारत सरकार में एक बार रक्षा मंत्री चुने गए थे। आज की जो कहानी है वो उन्हीं की कहानी है जिसको सुनने के बाद शायद आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल जब ये घटना हुई थी तब उन दोनों केंद्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी की, लेकिन कहानी शुरू होती है 22 नवंबर 1939 को। 1939 को उत्तर प्रदेश के इटावा के सैफई गांव के अंदर एक बालक का जन्म होता है और उस बालक का नाम रखा जाता है मुलायम सिंह यादव। अब मुलायम सिंह यादव पढ़ने में होशियार थे ही, बल्कि किसी भी कार्य को करने में वो बहुत ही ज्यादा होशियार थे। उनकी होशियारी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब जब वो किसी भी जनसभा में किसी को संबोधित किया करते थे तब वो जनसभा, चाहे वो उनके इलाके की हो या फिर उनसे कहीं दूर जिले की हो या फिर कोई कितने किलोमीटर की हो, बिना किसी कागज के सहारे के वो कम से कम 50 से 60 लोगों के नाम सिर्फ लोगों को देखकर ले लिया करते थे, उनको चेहरे को पहचान के ले लिया करते थे। बल्कि आजकल तो लोग लिखकर नाम लिया करते हैं। दरअसल वो लड़का शुरू में पहलवानी किया करता था और पहलवानी करने के साथ साथ जब उसे मौका मिलता था तो अच्छा पढ़ने में भी था और पढ़ने के साथ साथ उसको नौकरी लग जाती है। और नौकरी लगती है करहल का ही, जो कि मैनपुरी का ही एक शहर लगता है, वहाँ जैन इंटर कॉलेज होता है। वहाँ पर वो लड़का शिक्षक बन जाता है। आराम से पढ़ाई का दौर था, पढ़ा रहे थे और पढ़ाते पढ़ाते कब उनके मन में आया कि उन्हें राजनीति में उतरना चाहिए। और राजनीति में वो उतरने के लिए उन्होंने हालांकि अपनी जमीन पहले से तैयार कर रखी थी, लेकिन एक बार ये बताया जाता है कि जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा दंगल आयोजित किया जा रहा था और उस दंगल में जो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे वो जसवंत नगर के विधायक थे नथु सिंह यादव। अब नथु सिंह यादव वहां पे बैठे हुए थे, वो अपनी आंखों से इस दृश्य को देख रहे थे। न केवल वो देख रहे थे बल्कि सैकड़ों की संख्या में उस दंगल में लोग मौजूद थे जो देख रहे थे। एक लड़का जो अपने दुगने बड़े पहलवान से जाकर भिड़ जाता है और उसको उठाकर पटक देता है। तो विधायक जी को यह बात बहुत पसंद आती है। विधायक जी उनसे पूछते हैं कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो लड़का नाम बताता है कि मेरा नाम मुलायम सिंह यादव है। वो अब मुलायम सिंह यादव को जब अपने इस से फुर्सत मिलती थी पढ़ाई लिखाई से या शिक्षा से, तो वो साथ में ये भी काम किया करते थे। लेकिन वक्त आगे बढ़ता चला जाता है और वक्त आगे बढ़ने के बाद वो विधायक जब चुन लिए जाते हैं 1967 में, ये जो मुख्य अतिथि बन के आए थे उस सभा के अंदर नथु सिंह यादव, उन्होंने ही अपनी जसवंत नगर की सीट को छोड़ा था। और 1967 में पहली बार जब मुलायम सिंह यादव जसवंत नगर सीट से विधायक का इलेक्शन लड़े थे तो वो यहीं से जीत जाते हैं और जीतने के बाद वो राजनीति में कुछ इस तरह सक्रिय होते चले जाते हैं कि न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि भारतवर्ष में जगह जगह उनकी पहचान लगातार बढ़ने लगती है। और जब उनकी पहचान बढ़ रही थी, लोगों के बीच में वो बढ़ रहे थे, तब सबसे ज्यादा अगर वो किसी को खटकते थे तो वो कांग्रेस को ज्यादा खटकते थे। और ऐसा ही होता है। एक बार 2 मार्च 1984 का ये वाकया है। इटावा और मैनपुरी के बॉर्डर पर एक गांव लगता है। वहां पर शाम 5 बजे के आसपास एक जनसभा को संबोधित किया जाता है और जनसभा को संबोधित करने के बाद अगले ही दिन
3 तारीख को एक कुर्रा थाना क्षेत्र लगता है, उसका गांव लगता है मई खेड़ा। यहां पर रामेश्वर हैं, एक नेताजी थे, उनकी बेटी की शादी होनी थी। तो पहले मुलायम सिंह यादव उस शादी समारोह में शामिल होते हैं। इसके बाद उनका एक दूसरा प्रोग्राम था उसी दिन जसवंत नगर थाना क्षेत्र का परसोवा गांव लगता है, वहां पर बच्ची सिंह के यहाँ पर एक समारोह था। उस समारोह में शामिल होकर वो निकलते हैं। रात के लगभग 9:30 बजे के आसपास का वक्त चला था और ये बात बताई जाती है कि 4 मार्च 1984 की ये बात है। जैसे ही सरकारी गाड़ी में वो जा रहे थे, रामेश्वर दयाल यादव, बच्ची लाल यादव, ये इनके साथ बैठे हुए थे गाड़ी के अंदर। गाड़ी थी एम्बेसडर कार, सरकारी गाड़ी थी। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, वो भी सरकारी था। साथ ही उनकी सुरक्षा में कुछ पुलिस वाले भी लगे हुए थे। और इसी बीच में उनके साथ चल रहे थे 2 मोटरसाइकिल पर, यानी कि एक मोटरसाइकिल पर 2 सवार बैठे थे, जिसमें एक नेत्रपाल सिंह होते हैं और दूसरे उनके पीछे बैठे हुए थे मोटरसाइकिल पर छोटे लाल यादव, जो कि प्राइमरी में शिक्षक होते हैं। गाड़ी चल रही थी। अब यहां से महज 1 किलोमीटर दूर ही गाड़ी निकली थी। अभी अंबरपुर गांव के पास जब गाड़ी पहुंचने वाली थी, एक आम का बाग पड़ता है। सुनसान इलाका था, जंगल का वो रास्ता था और साथ ही चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, क्योंकि रात के 9:30 या 10 बजे के आसपास का ये वाकया रहा होगा। और आम के बाग की तरफ से लगातार एक के बाद एक गोलियां चलना शुरू हो जाती। जब गोलियां चल रही थी तो बाइक पर जो आगे बैठे हुए थे नेत्रपाल और उनके साथी छोटे लाल जो होते हैं, तो गोली लग जाती है। छोटे लाल की मौके पर ही मौत हो जाती है, जो कि प्राइमरी में शिक्षक होते हैं, और नेत्रपाल के पैर में गोली लगती है, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। अब गोलियां जो चल रही थी लगातार उस एम्बेसडर कार पर चलाई जा रही थी और उस साइड में चलाई जा रही थी जिस साइड में मुलायम सिंह यादव बैठे हुए थे। मुलायम सिंह यादव को पूरी तरह से आभास हो जाता है कि आज उनकी हत्या हो ही जाएगी और ये जो गोलियां चला रहे हैं वो हत्यारे उनको हत्या कर देंगे। ड्राइवर का डिसबैलेंस हो जाता है, गाड़ी आगे चलती है और आगे चलने के बाद गाड़ी पलट जाती है और पलट कर खाई में गिर जाती है। पीछे जो उनके पुलिस वाले चल रहे थे और पुलिस वाले उनसे बदमाशों से लोहा लेने लगते हैं। अब बदमाश भी गोली चला रहे हैं और पुलिस वाले भी अपने बीच बचाव के लिए कोशिश कर रहे हैं, यानी कि डिफेंस कर रहे हैं ताकि उधर से गोली चलनी बंद हो जाए। लेकिन बदमाश गोली लगातार चला ही रहे थे। मुलायम सिंह यादव की कार पलटी हुई पड़ी थी। मुलायम सिंह यादव की गाड़ी में जो रामेश्वर दयाल यादव बैठे हुए थे और बच्ची लाल यादव बैठे हुए थे, तभी मुलायम सिंह यादव भी अपनी सीट पर छुप जाते हैं, बैठ जाते हैं और वो अपने साथियों से कहते हैं कि तुम जोर जोर से चिल्लाना शुरू करो कि नेताजी को गोली लग गई है और नेताजी मर गए हैं। जब ये बात उन्होंने कार्यकर्ताओं ने सुनी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा था, अचरज हो रहा था कि ये मुलायम सिंह यादव जी किस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव को ऐसा लग रहा था कि ये बात नहीं बोली गई तो ये बदमाश आज उनको मार के ही चले जाएंगे, क्योंकि मोटरसाइकिल पर जो उनके 2 साथी थे उनमें से एक मर चुका था और एक गंभीर रूप से घायल हो चुका था। लगातार गोली चल रही थी, पुलिस वाले उधर उनसे बदमाशों से लोहा ले रहे थे। कुल मिलाकर उनकी कार में जो सवार थे उनके साथी, उनके नेता जो बैठे हुए थे, उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि नेताजी मर गए, नेताजी को गोली लग गई। और वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और जोर जोर से यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी जोर से वो बोल रहे थे कि रात का समय था, वो आवाज़ दूर दूर तक यानी कि पहुंच जाती है। और गोलियों की आवाज़ सुनने के बाद अब ये अंबरपुर गांव के लोग या फिर पीछे के गांव के लोग भी मौके पर दौड़कर आने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आधे घंटे से गोली चल रही थी। और जब ये गोली चल रही थी और इसी बीच में आवाज़ लग रही थी तो फिर भारी संख्या में लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि नेताजी मर गए, नेताजी मर गए। अब बदमाशों को बड़ा इत्मीनान हो चुका था कि बदमाश ये बिल्कुल सेटिस्फाई हो चुके थे कि नेताजी अब नहीं रहे हैं। वो वहाँ से भाग जाते हैं और करीब 1 घंटे के बाद यहाँ से जो पास में एक थाना लगता है कुर्रा, वहाँ से पुलिस वाले आते हैं और गाड़ी को सीधा किया जाता है। गाड़ी सीधा करने के बाद यहाँ से इनको लेके जाते हैं और ले जाने के बाद फिर इनको जो भी साथी था नेत्रपाल, क्योंकि एक तो मर ही चुका था, वो उसका इलाज कराना शुरू कर देते हैं। मुलायम सिंह यादव की जान में जान आती है, गाड़ी में बैठे हुए जो साथी थे उनकी भी जान में जान आती है। यहाँ से सीधा इटावा लेके जाते हैं। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद दर्जनों पत्रकार थे और जब दर्जनों पत्रकार आते हैं तो उन्होंने एक सवाल किया था कि मुलायम सिंह यादव जी, आखिरकार ये हमला जो आप पर किया था वो किसने किया था, क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं? तो उन्होंने नाम तो किसी का लिया नहीं, लेकिन एक पार्टी यानी कि कांग्रेस पर सीधे सीधे सवाल उठा दिया, क्योंकि मेरे बढ़ते हुए कद को लेकर कांग्रेस मुझे मरवाना चाहती है, उसी के द्वारा ये हमला किया गया है। अब ये जैसी बात आती है फिर अखबारों में छपती है, लोगों तक पहुंचती है कि कांग्रेस मुलायम सिंह यादव जी को मरवाना चाहती थी। साल 2024 में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और जनसभा को संबोधित करने के दौरान ही उन्होंने कहा कि
राजनीति में लोग कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जैसे क्या मुलायम सिंह यादव जी के जो बेटे हैं अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी, वो दोनों एक गठबंधन बनाते हैं, एक पैक्ट बनाते हैं और पैक्ट बनाने के बाद उत्तर प्रदेश में वो अलग अलग सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट हासिल कर सकें और कुर्सी पा सकें। और मुलायम सिंह यादव के बारे में वो याद करते हुए कहते हैं कि उन पर 1984 में मार्च का वो महीना था, जानलेवा हमला किया गया था। जिस पर हमला हुआ था वो मुलायम सिंह यादव हैं, उनके बेटे अखिलेश यादव कांग्रेस ही के पार्टी के जो सबसे बड़े कद्दावर नेता राहुल गांधी से पैक्ट कर लेते हैं। यानी कि कुर्सी के लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।